हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है इफ्तार के टाइम से। मतलब इफ्तार का टाइम होने ही वाला है। मैं झटपट लग गई हूँ फ्रूट कटिंग वगैरह करने में। और आज ना फ्रेंड्स, इफ्तार में पकवान ऐसा कुछ भी नहीं मैं बना रही हूँ, क्योंकि वैसा कुछ खाने का मन ही नहीं है। आज मैंने ही कहा शैम को कि आज सिर्फ ना इफ्तार में हम लोग फ्रूट से इफ्तार करेंगे। तो एप्पल था और आज ना शैम को बोल करके मैं ये खीरा मंगवाई हूँ, क्योंकि ना मेरे ना पेट में थोड़ी सी गर्मी की प्रॉब्लम हो रही है। और गर्मी की प्रॉब्लम जब आपके पेट में हो तो खीरा खाना बहुत ज़रूरी होता है। सो अब अजान हो चुकी है और हम लोग कर रहे हैं अपना इफ्तार। शरबत भी बना है, लेकिन वो सिर्फ शैम के लिए बना। मैं तो सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी और जो नॉर्मल प्लेन पानी होता है वो पीऊँगी। इफ्तार किए हुए हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है फ्रेंड्स। और क्योंकि आपने जैसा कि देखा आज इफ्तार में हम लोगों ने सिर्फ फ्रूट्स खाया, सो लग चुकी है अब मुझे भी और शैम को भी भूख। तो बिरयानी वही कल वाली जो बची हुई हमने फ्रिज में स्टोर कर दिया था, उसे ही गर्म कर रही हूँ और उसी को निकालूंगी। उसी से आज हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद ना फ्रेंड्स, मैं ना ऐसी पता ना क्यों थोड़ा सा बिस्तर पे लेटी और मुझे ना नींद से आने लगी। हालांकि अभी सोना नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं और शैम चले गए हैं थोड़ा बाहर ऐसे ही। और मैं ना पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के वेट लॉस से रिलेटेड जो भी कमेंट आए थे, तो मैंने ना आप लोगों के किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी वेट लॉस से रिगार्डिंग है क्वेश्चन, उसका मैं आंसर करूंगी। सो आज का ब्लॉग आपने देखा, ये खाना वगैरह कुछ ऐसा इस टाइम बनाना नहीं था। तो मैं ब्लॉग अभी शाम का जो कल की बिरयानी वगैरह बची थी उसी से हम लोग का लंच हो गया। इफ्तार भी हम लोगों ने लाइट रखा, क्योंकि कल चना वगैरह ज्यादा हो गया था ना, मैं नहीं खाई, सारा शैम को खाना पड़ा। तो उस वजह से उनको थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए आज हमने ना स्किप रखा है उस चीज को। सो एक कॉमेंट मुझे आया है, उन्होंने लिखा है कि मेरी एज 25 है, यानी 25 ईयर्स की है वो। मेरा वेट 68 है। मुझे वेट कितना कम करना चाहिए और वाटर कितना लेना चाहिए? तो डियर वो ऐसे तो 68 है आपका वेट और एज 25 है, उस हिसाब से आपका 55 के अंडर आना चाहिए। यानी कि 55 से आप 53, 54 या 50 इसके अंदर आपकी एज के हिसाब से वेट होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी होती है कि आपकी हाइट के ऊपर भी, क्योंकि किसी किसी की हाइट ज्यादा होती है, तो इसी हिसाब से अगर आपका वेट 50 से 50 तक है तो आप फिर बहुत ज्यादा थिन पतले पतले दिखोगे। तो इसलिए वो थोड़ा हाइट पे भी डिपेंड करता है। बाकी आपकी एज के हिसाब से 50 के अंडर में अगर आपका वेट आता है तो बहुत अच्छा है। और पानी, हाँ पानी आपको 3 लीटर 3.5 लीटर नहीं तो कम से कम 3 लीटर पानी आप सारे दिन में जरूर कंप्लीट करें। एक कमेंट और आया, उन्होंने लिखा दी मेरे पेट में बहुत गर्मी रहती है, तो क्या मैं रूम टेम्परेचर का पानी ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं भी आप देखते हैं ज्यादातर रूम टेम्परेचर का ही पानी लेती हूँ। मैं भी ज्यादा गुनगुना पानी अभी तो फिलहाल नहीं लेती हूँ। हाँ जब विंटर टाइम आता है यानी ठंडी का टाइम, उस टाइम में मैं लेती हूँ। एक और कमेंट आया, उन्होंने लिखा मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ पर मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये सच में ये तो सबसे जरूरी क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, देखिए बस आपको एक चीज करना है कि पहले से ना एक बार बहुत ज्यादा किसी चीज को बोझ बना करके हम बहुत बड़ा समझ के करते हैं ना, तो वो चीजें उतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सो शुरू में स्टार्टिंग में आपको करना है डियर, मैं आपको एक चीज अपनी तरफ से टिप्स दे रही हूँ कि आप ना थोड़ा से मतलब जो आपकी लाइफ है ना अनहेल्दी वाली, उससे थोड़ा सा एक दिन में ही ना आप पूरा करें। धीरे धीरे करके उसमें से कुछ कुछ चीजों को ठीक करना शुरू कर दे और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको अच्छे लाइफ स्टाइल की हैबिट भी हो जाएगी। और आपका जब आप अच्छे इस पे आओगे, आपके खाने पीने का तरीका सब चेंज होगा और तो वेट लॉस तो होगा ही होगा। सो आप एक दिन में ये ना सोचो कि हमको एकदम एक दिन में पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना, ऐसे करना वैसे करना। धीरे धीरे कोशिश करें, मैं बार बार बोलती हूँ धीरे धीरे कोशिश करें। जिन लोगों से नहीं हो पाता है, आप पहले दिन जो हर रोज का जो आपका जाता है रूटीन, उससे बेटर आज करें, फिर उससे भी फिर बेटर करें कि हाँ कैसे हेल्दी खाना है, क्या है पीना है, ये सब चीज का ख्याल रखें। धीरे धीरे करके अगर आप करेंगी ना, तो कब आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ चली जाएंगे, उस चीज की आपको आदत हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल हम जीते हैं तो वेट तो कम होगा ही होगा, साथ साथ अगर वेट हमारा कम हो गया तो वेट हमारा मेंटेन भी होगा और हम फिट भी रहेंगे। सो यही है। एक और कमेंट आया है मुझे, एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे डायबिटिक है, मेरी एज 33 है। बहुत भूख लगती है ना, तो उसका भी एक तरीका, और जिनको भी डायबिटिक है ना उनको सही में भूख ज्यादा लगती है, ये मुझे भी पता है। सो मेरे अम्मी को भी था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो मैं आप लोगों आपको कहना चाहूंगी डियर
कि आप ना क्या कम करें, भूख लगती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भूखे पेट भी नहीं रहे, लेकिन हाँ हेल्दी चीजें खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जैसे कि आप मुट्ठी भर चने खा लें, वो भुने हुए वाले जो चने हैं उससे भूख बहुत मिटती है और आपको जो है ना बहुत देर तक फिर भूख भी नहीं लगने देता। कभी कोई सैलेड बना करके खाएं, सैलेड से भी जो है ना आपको आपका जो पेट है वो पूरा फिल रहता है और आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। सो नॉर्मली कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे आप मतलब फूड जो भी अपने लिए चूज करें वो करें जो हेल्दी हो और जो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको फुलफिल कराए, वो वाला करिए, तो इंशाल्लाह आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कमेंट और आया, उन्होंने लिखा है एवरी डे डिफरेंट ड्रिंक इवन आई हैव थायराइड वांट टू लूज वेट। तो हाँ डियर, आप जो है ना ये मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन हाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ और ये अच्छे बड़े बड़े डाइटिशियन का भी ये कहना है कि अगर आप अपनी ड्रिंक को, जैसे मॉर्निंग ड्रिंक जो ले रहे हैं वेट लॉस के लिए, जो भी ड्रिंक ले रहे हैं, सो उसको अगर बीच बीच में आप रेगुलर जो ले रहे हैं उसको थोड़ा अगर चेंज कर करके लेते हैं तो वो अच्छा असर दिखता है। सो मैंने जब भी वेट लॉस, जैसे फर्स्ट टाइम भी मैंने अपना करा, अभी फिर से मैं वेट लॉस जर्नी पे अभी हूँ, ये कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा मुझे नहीं पता। तो ये चीज है कि अगर आप मतलब चेंज कर करके लेंगे ना तो ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक ही को हम कंटिन्यू ले रहे हैं तो मेरी बॉडी को ना उस चीज की आदत हो जाती है, तो फिर वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है उन चीजों पे। सो अगर हम चेंज कर करके करते हैं ना तो फिर वो अच्छे से रिएक्ट करती है। हाँ, तो वैसे चेंज कर करके आप ड्रिंक ले, इंशाल्लाह आपका वेट लॉस हो जाएगा। थायराइड तो मुझे भी है। एक और कमेंट मुझे आया था, जो कि आया था वेट लॉस को, वेट गेन को लेकर के। उन्होंने कहा था कि 32 बार से वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन फिर बहुत जल्दी गेन भी हो जाता है। तो मैं पहले भी ब्लॉग में एक बार आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि 32 बार से ऐसा होता है। आप किसी दिन दुनिया के कोई भी तरीके से, जो भी डाइट करने का तरीका, कोई भी तरीके से अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं, अभी तो सीधी सादी एग्जांपल मैं हूं आप लोगों के लिए कि कोई भी तरीके से अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं ना, लेकिन जैसे ही आप फिर मतलब जो आपका हेल्दी रूटीन है, खाने पीने का जो तरीका है, उसको आप चेंज करके और आप मतलब फिर गलत वे में चले जा रहे हैं, जैसे कि आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर दे रहे हैं, टाइम से बेटाइम खाना पीना सब शुरू कर दे रहे हैं, तो फिर वो इसलिए वेट बढ़ जाता है। चाहे वो आप 32 बार से करें या कोई भी डाइट करके करें, वेट तो गेन होगा ही होगा। सो मेरा देखिए कि मैं कितनी फिट हो गई थी, लेकिन जैसे ही तो मेरा तो खैर कुछ और ये हुआ था प्रॉब्लम, खैर जो भी था, तो फिर से मैंने जब अपना वेट गेन किया है तो उन सब टाइम में मैंने ये देखा कि ये इसलिए होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि फिर हम खाने पीने की जो रूटीन है हमारी, उसको फिर हम अपने हिसाब से फिर से चालू कर देते हैं कि मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि जैसे कि वेट अब तो हो गया कम, अब क्या ही होगा, अब वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करते करते कब आपका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज और होता है क्या कि फिर वो जो हम अपनी हैबिट बना लेते हैं ना खाने पीने की अनहेल्दी तरीके से, तो वो हमको वो लत जिसको बोली जाती है आदत, वो उन चीजों की इतनी लग जाती है कि जब तक आपको ये एहसास होगा कि आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, आप फिर से अनहेल्दी होती जा रही हैं, जब तक जो होता है ना, कहा नहीं जाता कि थोड़ी देर वो हो जाती है, फिर आपको ना फिर उन सब चीजों फिर कंट्रोल करना ना फिर मुश्किल हो जाता है। सच में मैं अपने अभी ऊपर मैं जो फील कर रही हूँ, जो इसको अभी जी रही हूँ ना, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। अभी ऐसा है फ्रेंड्स कि मैं तो डाइट कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। जैसे देखिए कि मैं कितना ओवर ईटिंग कर रही थी, टाइम से बेटाइम मुझे खाने पीने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, लेकिन इधर थोड़ा पिछले हफ्ता मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्यों ना, और मैं आप लोग सबको बोलती हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऐसा तरीका है आपको वेट लॉस का और आपको हेल्दी मतलब लाइफ की तरफ ले जाने का, मुझे लगता बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए मैं उस दिन से 32 बार भी कर रही थी ना, तब भी मुझे ना भूख थोड़ा बहुत फील हो ही रही थी, मतलब टाइम से बेटाइम, मतलब वो वाली लेट नाइट। लेकिन जिस दिन से मैं ये इंटरमीडिएट फास्टिंग की हूँ, सिर्फ 3 दिन ही की हूँ, और इसमें मुझे सबसे अच्छा पिछले टाइम में सेम हुआ था कि मेरी ना भूख लगने का जो ये है ना तरीका कि किसी भी टाइम लग जाना और कम खाने से पेट नहीं भरना, मतलब उस तरह से फील नहीं होना कि हाँ मैंने अच्छा खासा खाया, वो चीजें खत्म हो जाती है। और खाने की टाइमिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे कि मुझे हर टाइम भूख नहीं लगती है। भूख हर टाइम क्या लगती ही नहीं है, बहुत कम। जो खाने का जैसे नाश्ता का टाइम होगा तो नाश्ते में मॉर्निंग में मुझे ऐसे भी बहुत कम भूख लगती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे 12 बज जाते हैं ना, तब भी मुझे नाश्ता करने का मन ही नहीं करता, इतनी मतलब उतनी भूख नहीं लगती है।
सो और इंटरमीडिएट फास्टिंग करना मेरे लिए आसान भी सिर्फ इसीलिए हो जाता है। हाँ, सिर्फ एक चीज होती है कि 6 बजे जो डिनर करना है वो आपको टाइम मेंटेन करके चलना होता है। बाकी तो जो मतलब मैं तो वेट लॉस में नॉर्मल डे में भी बताती हूँ कि 6 से 7 लास्ट 8 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट करेंगे ना, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। बाकी बीच में ये सब चीज को भी रखना। ऐसा नहीं है कि 8 बजे से पहले अगर हम डिनर कर रहे हैं तो भर भर के प्लेट भर भर के रोटी चावल या सब्जी जो भी हो भर के एकदम पूरा प्लेट भर के 2-3 रोटी 4 रोटी खा लिए, वो ओवर ईटिंग हो गया। तो वैसा भी नहीं है। बस यही है कि आपको हेल्दी ऑप्शन ढूंढना। आपके घर में जो भी हेल्दी खाना बन रहा है, घर का खाना सारे लोगों के घर में हेल्दी ही बनता है। सो उसमें से आपको कोशिश करनी है कि जैसे कि आप पहले एक रोटी, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक रोटी लेके बैठे, उसके छोटे छोटे, जो लोग न्यू है उनको बोल रही हूँ, लेकिन जब जैसे ही आपको आदत हो जाएगी ना 32 बार करने की, फिर आपको छोटे छोटे टुकड़े करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा ना कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा उस चीज का। जैसे कि अब मैं नहीं करती हूँ, लेकिन शुरुआती टाइम में पहले जब मैं फर्स्ट टाइम की थी तो मैं भी करती थी कि जैसे प्लेट में सब्जी दाल दही जो भी चीजें ले ली, उसके बाद रोटी एक ली, उसके छोटे छोटे जैसे छोटे बच्चों को आप छोटा छोटा टुकड़ा खिलाते हैं व्हाइट, वैसे छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके और फिर उसको एक एक टुकड़े को उठा के मुंह में डाल के 32 बार च्यू करके खाती थी। सो ऐसा है। तो जो लोग न्यू है वो लोग, आप लोग ऐसा करिए कि प्लेट में ना अपने रोटी के इतने छोटे टुकड़े, इससे ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो करके आप उसका धीरे धीरे च्यू करके खाए ना। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको इस चीज का, आप एक रोटी से ना ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे। एक ही रोटी में आपका पेट भी भर जाएगा और आपका एक होता ना कि खाने से दिल भर जाना, वो भी भर जाएगा, दोनों चीज भर जाएगा। और इससे पता है फायदा क्या होगा, एक तो हम ज्यादा च्यू करके खा रहे हैं तो वो खाना हमारा जो है डाइजेशन उसका अच्छे से होगा, आसानी से हो जाएगा, फैट में वो ज्यादा कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज कि आप मतलब जो खाना खा रहे हैं ना उसको यहाँ से फील करके खा रहे हैं, तो फिर आपका जो है ना मतलब उतना ही में पेट भर जा रहा है, तो आप ओवर ईटिंग उस चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी जो ईटिंग है, जो फूड जो है आपकी, जितनी आपको जरूरत है बस उतना ही आप खा पा रहे हैं। होता क्या है ना कि हमें एक्चुअली इतने खाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि टंग को हमारे खाना अच्छा लगता है ना, दिल को हमारे मतलब एक ये रहता है कि अरे इतना टेस्टी खाना ये है वो खा, तो वो हम खाते जाते उस चक्कर में यहाँ ये चीज मैसेज सही से पहुंचता ही नहीं है। हड़बड़ में खाने के चक्कर में कि भाई पेट भर गया, आप जरूरत खत्म है। और होता क्या, उस चक्कर में हम ओवर ईटिंग कर, जब तक यहाँ मैसेज पहुंचता है कि भाई मेरा पेट भर गया, जब तक तो हम एकदम फुल मतलब कर लेते हैं अपने पेट को। सो वो हो गया हमारा ओवर ईटिंग। सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स, ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग मतलब पोर्शन कंट्रोल खाने का इतना ज्यादा जरूरी है आपको फिट रहने में और वेट लॉस के भी दौरान। मैं आपको क्या ही बताऊं, 32 बार इसीलिए सबसे आसान रास्ता है, इसलिए फ्रेंड्स कि इसमें जो है ना आपको टेंशन ही नहीं रहता कि हम पोर्शन कंट्रोल करें, इसे में ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि आप छोटे छोटे टुकड़े लेके रोटी के खा रहे हैं, चावल के छोटे छोटे व्हाइट मतलब बना करके खा रहे हैं ना लुक में, तो वो आपका जो है ना कम ही खाने में पेट भर जाएगा, तो आपको पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी डाइट में है कि आपको मतलब एक अपने माइंड्स के हिसाब से काउंटिंग करके लेना होगा कि अरे इतना ही चावल लेना या इतना ही रोटी लेनी है, इतना सब्जी लेना है, इतना ये लेना है, इतना वो लेना, वो सब सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप लोग सब लोग को बोलती हूँ कि ये सबसे आसान तरीका है, देसी तरीका मैं एक तरह से बोलूंगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा झंझट ही नहीं है कि आपको ये करना है, इतना ताम झाम ये वो करना है। बाकी डाइट में देखिए सच में बहुत ज्यादा झंझट होती है, मैं भी आपको बता रही हूँ। इसीलिए मैं ये सबसे आसान तरीका मैं अपने लाइफ में उतारी हूँ। हाँ, भले ही जिंदगी है फ्रेंड्स, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी मैं फिट होकर के भी कभी अनफिट भी हो सकती हूँ, आगे भी ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं गारंटी लूंगी कि नहीं मैं एक बार फिट हो जाऊंगी तो अब तो अनफिट कभी नहीं होंगी, क्योंकि कभी कभी आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मल लाइफ में इंसान के कुछ ऐसा आता जाता होता रहता है जिसमें आप ना चाहते हुए भी अनहेल्दी लाइफ की तरफ चले जाते हो। अच्छा बुरा लाइफ में चलता रहता है या आपके साथ चलता रहता है। सो उस चक्कर में कब चीजें इधर उधर हो जाती है आपको समझ में नहीं आता। तो वो रही अलग चीज, वो तो हो गया, वो मतलब अलग चीज, उसको तो जो होना है वो तो होके रहता है। लेकिन हाँ, जब तक हम सही हैं मतलब फुल अपने हेल्दी लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें हेल्दी चीजें खाने की कोशिश करेंगे, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे। सो बस मेरा यही कहना है। बाकी आप लोगों के वेट लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, हमने रिप्लाई कर दिया है। और ऐसे ही आप लोग पूछते रहे, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे जानकारी है, उस हिसाब से इंशाल्लाह मैं देने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैं नहीं दे पाई, तो आप लोग हट मत होना, आप लोग वेट करना, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं दूंगी। मुझे जितना पता रहेगा उस हिसाब से, मैं जो खुद पे एक्सपीरियंस की हूँ उस हिसाब से मैं शेयर आप लोगों से करती रहूंगी। सो बस यही था। हाँ, एक चीज और बोलूंगी कि जैसे आप लोग के सबसे ज्यादा ये भी कमेंट आते हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, कि हमसे 32 बार सही से हो भी नहीं पाता है, हम कैसे आदत डालें। तो मैं बस एक ही चीज फिर से कहना चाहूंगी कि
पहला दिन से ना सीधे 32 बार पे नहीं आ जाए, तो पता चला ना आप छोड़ छाड़ के हट जाएंगे, आपको ना एकदम मतलब अजीब फील होगा, मतलब मजा नहीं आएगा उस चीज को करने में। क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कोई काम हो या अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें मेरा दिल लगना जरूरी है, हमें मजा आना, पसंद आना जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे फर्स्ट डे से ही नहीं आपको करना है, फर्स्ट डे से आपको पहले जैसे आप मतलब हड़बड़ी में चबाए खाने को और घोट के वैसा नहीं करना, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ना है, थोड़ा सा ज्यादा जो अपनी चुइंग करने की टाइमिंग है उसको थोड़ा और बढ़ाना है। तो फर्स्ट डे आपने थोड़ा बढ़ाया, फिर उसके सेकंड डे उससे थोड़ा बढ़ाया, फिर उससे थर्ड डे या 2-3 दिन के बाद फिर उससे थोड़ा बढ़ा आपका। ऐसे करते करते कब आप 32 बार मतलब अच्छे से खाने को लिक्विड बना करके खाना शुरू कर देंगी, आपको इस चीज की आदत लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझे? तो ऐसा आप करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करूंगी और जा रही हूँ। अभी फैन देखिए ऑफ है, आप लोगों से बातें करने के लिए मैं ना, क्योंकि आप लोग के बहुत ज्यादा कंप्लेन अक्सर ब्लॉग में आते हैं कि आपकी आवाज सही से नहीं आती। हालांकि अभी आप लोग यकीन माने मैं बहुत लाउड होकर के बात कर रही हूँ ताकि वहां तक आवाज अच्छे से कैच कर पाए। फोन भी मेरा जो है, कैमरा भी मैंने सेटअप किया, वो बहुत दूर नहीं किया, बस जस्ट मेरे पास में ही है, यहीं पे है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, तो जो है प्रॉब्लम उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैं अपने तरफ से 100% देती हूँ अपने ब्लॉग को अच्छा करने के लिए कि वॉइस ओवर अच्छी जाए, जो मेरी बोलने की जो मेरे इसके ब्लॉग की साउंड क्वालिटी अच्छी हो। सो सब कोशिश करती हूँ। बाकी तो बस अगर फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती अभी फिलहाल। सो चलिए, हाँ, तो फिर बातों में मैं लग गई, फिर ऐसी बात करूंगी तो ये होगा, पसीना देखिए बार बार आ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।